ये कुछ बड़ी अद्भुत बातें हैं, बहुत समझने के लायक बातें हैं। तो सीता माँ, उसको बंधन एक अद्भुत श्लोक में किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणम वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम जी के गुण समूह को पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न महर्षि वाल्मीकि जी और बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं। कलयुग में हनुमान जी बड़े विशेष, प्राणों की रक्षा करते हैं हनुमान। आजकल हम खूब हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, आप भी बांटिए, लोगों को हनुमान चालीसा से जोड़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें हनुमान चालीसा को बड़ा विशेष माना गया। शंकर जी ने श्राप दे डाला सब ग्रंथों को, लेकिन रामायण और हनुमान चालीसा श्राप से मुक्त है। यदि कोई प्रत्येक दिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, उसका तो जीवन खिल जाएगा, आनंद हो जाएगा। जो लक्ष्मण के भी प्राण बचावे, बजरंगी हनुमान सीता माँ के प्राण बचाए, राम जी के प्राण बचाए, ऐसा हनुमान जी। मेरा मन नहीं मान रहा है, 2 पंक्तियां कीर्तन की हनुमान जी को समर्पित करेंगे। राम जी रो रहे हैं, लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। ऐसे बजरंगबली जिनके बिना किसी का काम चलता ही नहीं है, और राम कथा हो और उसमें हनुमान जी का जयकारा ना हो, उसमें हनुमान जी की महिमा ना हो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। आइए हम बजरंगी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कितना बड़ा रोल है रामायण में श्री हनुमान जी का। ये हनुमान जी आप सबके परिवार की खूब उम्र बढ़ाएं, आपके घर में आनंद ही आनंद कर दें, ऐसे श्री हनुमान जी है। हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर डाल के देख लेना। यदि आपने अपने घर में हनुमान जी को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तस्वीर लगाई है, ये हनुमान जी आपके घर की सब नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। सबके खोपड़ा चढ़े हुए हैं, ऐंठ भरी हुई है बेटे में, बहुएं भी कम नहीं है, डुकरिया सास माँ भी कम नहीं पड़ रही है, नौले पे दैला चल रहा है, या हनुमान जी ऐसी सोच को समाप्त कर देंगे। इतनी बड़ी महिमा बजरंगबली की है। उन्हीं के चरणों में 2 पंक्तियां हम समर्पित करते हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। आप बड़े भाव से उत्साह के साथ आप सुन रहे हैं, तो मैं भी कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको बड़े उत्साह के साथ में ये राम कथा सुनाई जाए। स्वर दो। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। गए पवन सुत लेन सजीवन, लौटन अब तक आए। गए पवन सुत लेन सजीवन, लौटन अब तक आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, सेनापति सुग्रीव पुकारे, सब वानर घबराए। सारी सेना भये सुख सा
आप बैठिए माता, बैठिए, अभी बैठिए, बैठ जा, सुबह शाम तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। देखिए ये बिना भाव के कभी नहीं नाचना है, और बिना भाव के नाचा हुआ ठीक भी नहीं लगता और ठीक भी नहीं होता, पता लग जाता। सुनो पूरी बात, ऐसा नहीं है कि नृत्य हमें पसंद नहीं है, भक्ति ही नाचती है पंडाल में, लेकिन ये भी जानकारी हो कि नाचना कहाँ है। ये पंक्तियां उस समय की हैं जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी है और राम जी रो रहे हैं। आप बताइए कोई रो रहा हो तो वहां नाचना अच्छा लगेगा? है? कथा में भावना होती है। लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब मैंने पूरा इसलिए नहीं गाया कहीं आप अपने अपने घर जाके ये ना कहें कि आज इन्होंने पहले दिन तो लक्ष्मण शक्ति ही करा दी। लक्ष्मण शक्ति तो लास्ट वाले दिन होगी, लेकिन जो मैंने एक बात बोली कि हनुमान जी का चरित्र क्या है, जिनके लिए राम रोते हैं, जिनके लिए राम प्रतीक्षा करते हैं। कथा कहती है ऐसा जीवन हम जिए, हम जहां भी रहें हनुमान जी की तरह लोग हमारी प्रतीक्षा करते रहें, ऐसा जीवन। आपने 40 साल नौकरी करी, आपका रिटायरमेंट हुआ और आपके बिना ऑफिस सूना नहीं हुआ, तो 40 साल नौकरी करने का मतलब क्या रहा? ये बहनें ससुराल जाएं, पियर जाएं ससुराल से, बहू पियर जावे, और सास को उस घर में बहू की कमी का एहसास ही ना हो, तो इसका मतलब है कि बहू अपना पूरा रोल अदा नहीं कर पाई है घर में। अरे उसकी कमी का तो एहसास होना चाहिए। कोई भी, हम और आप, मैं कथा कहने को आया आपके बीच में, भगवान करे कि मेरे बाद में कोई और भी कथा करने को आवे, लेकिन जब भी कोई कथा करने को आवे तो लोगों के हृदय में तो ये आवाज आनी चाहिए, क्या कौशिक महाराज ने राम कथा सुनाई। और उसके लिए मैं जरूर यह कोशिश करूंगा, कोई भी क्षेत्र हो, किसी का भी, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, हमारे बाद में हमारी कमी का एहसास होना चाहिए। हनुमान जी ऐसे ही है। बजरंगबली हनुमत लाल जी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। रामायण के हर पात्र से शिक्षा मिलती है। तत्पश्चात क्या लिखते हैं बाबा तुलसी? नाना पुराण निगमा गमस्तम यद रामायणो नितम कुछ धन्य तो भी
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, वो तो सबके कल्याण के लिए है। बाबा तुलसी कहते हैं सब सुनो, अच्छी बात है, कोई नहीं सुनेगा तो ये कथा मेरे आनंद के लिए, कथा मुझे शांति देती है। वैसे इस कथा को जो सुनेगा, कथा उन्हें सबको शांति दे देगी, आनंद कर देगी। तत्पश्चात इतनी स्तुति करने के बाद में फिर उन्होंने एक बार गणेश जी का आह्वान किया, जो सुमिरत सिद्ध होए। कितना अद्भुत सुरटा है, जो सुमिरत सिद्ध होए। जो भी कोई गणनायक को, गजानंद को जो भी कोई सुमिरन करेगा, करऊं अनुग्रह सोय, गणेश जी उसी के ऊपर कृपा कर देंगे। रास शुभ गुण सदन, और कहते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो बड़ी अद्भुत, राशि शुभ गुणों के धाम गणेश जी जो बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि के भंडार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए।